Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today we are going to study Economics Chapter 1 Introductory. Economy, a system in which people work to earn their livelihood. Economy का मतलब होता है एक सिस्टम जिसमें लोग काम करते हैं अपने wants और needs को फुलफिल करने के लिए. Then types of economy, ये टू टाइप्स की होती हैं, on the basis of control and on the basis of development. On the basis of control, economy थ्री टाइप्स की होती है. First is free economy, an economic system based on supply and demand with little or no government control. फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि सप्लाई, डिमांड और प्राइस जो भी होते हैं उसका जो भी डिसीजंस लेना होता है उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही पूरा डिसीजंस लेते हैं. उसमें गवर्नमेंट का या तो थोड़ा बहुत या तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है. इसीलिए हम इसे मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं. सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, an economic system in which decisions are made by a central authority rather than by market participants. Centrally planned economy का मतलब होता है इसमें जो भी decisions होते हैं वो central authority लेती है. इसमें market participant का कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसे socialistic economy भी कहते हैं. Third is mixed economy, a system that combines aspects of both capitalism and socialism. Mixed economy का मतलब होता है इसमें फ्री इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों मिक्स होती हैं. इसमें हम दोनों जो भी डिसीजंस होते हैं इसमें गवर्नमेंट और मार्केट प्लेसेस दोनों मिल के लेते हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. इसमें इकोनॉमी थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज अनडेवलप्ड इकोनॉमी. एंड undeveloped country or region does not have modern industries and usually has a low standard of living. Undeveloped economy में जो भी countries होती हैं या जो भी region होते हैं उनके पास कोई भी modern industries या infrastructure नहीं होता है. उनकी standard of living बहुत ही low होती है, उनकी condition बहुत ही poor होती है. Then second is developing economy. Developing economy का मतलब होता है इनके भी infrastructure poor होते हैं पर इनकी थोड़ी बहुत growth होती रहती है. इनका ग्रोथ रेट भले इन्फीरियर होता है, कम होता है, पर इनकी ग्रोथ होती रहती है थोड़ा थोड़ा करके. और इनकी भी पर कैपिटा इनकम और पर्सनल इनकम लो होती है. देन थर्ड इज़ डेवलप्ड इकोनॉमी. डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती हैं जिनकी फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, जैसे कि इनकी हाई जीडीपी रेट होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है और इनकी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ रहती हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स. द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स. जब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसकी टू ब्रांचेस होती हैं. फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हम डिफरेंस देखते हैं. It is the branch of economics that studies the behavior of individual or small variable. Microeconomics में जो भी हम स्टडी करते हैं उसमें हम इंडिविजुअल या स्मॉल वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक कंपनी या किसी एक सेक्टर के बारे में बात करते हैं, पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं. इकोनॉमी एज अ होल मतलब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इसमें किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात नहीं करते हैं. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो वाइड कॉन्सेप्ट होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें पूरी जनरल प्रॉब्लम्स का एनालिसिस किया जाता है. ये भी उसी डिफरेंस का पार्ट है. इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट: थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, थ्योरी ऑफ बिहेवियर और सप्लाई और प्राइस थ्योरी. Important components: theory of income and employment, theory of disequilibrium और theory of inflation and deflation, theory of correction of disequilibrium. इसमें जो थ्योरीज हैं ये सब हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस एट्सेट्रा आर स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं: इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल प्राइस. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड विद द व्यू ऑफ अर्निंग वेल्थ आर नोन एज
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में का मतलब होता है इसमें हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं विद द व्यू ऑफ अर्निंग वेल्थ, मतलब पैसे कमाने की व्यू से। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई मदर अपने बेटे को पढ़ा रही है तो उसके बदले उसे कोई भी मनी या कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इससे हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। पर यदि कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है तो उसके बदले उसे सैलरी मिलेगी, उसे मनी मिलेगी, इसलिए हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं या वेल्थ को क्रिएट करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना, उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड इज़ कंजम्पशन। कंजम्पशन डील्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसे जब कोई भी ह्यूमन बीइंग उसे यूटिलाइज़ करता है तो उससे उसकी जो भी वो सेटिस्फाई होता है उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। वो उस किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके जब किसी ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। थर्ड इज़ एक्सचेंज। इन एक्सचेंज we give one thing and take another. Goods may be exchanged for goods or for money. एक्सचेंज का मतलब होता है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना। जैसे पुराने समय में आपने बाटर सिस्टम के बारे में सुना होगा, जिसमें एक गुड दे के दूसरे गुड को एक्सचेंज किया जाता था। और जो एक्सचेंज होता है वो थ्रू गुड्स भी होता है और थ्रू मनी भी होता है। जैसे अभी के समय में लोग को कोई भी सामान चाहिए रहता है तो वो उसके बदले मनी देते हैं। Fourth is distribution. Distribution refers to the economic activity which studies how income generated from the production process is distributed among the factors of production. Distribution का मतलब होता है कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उससे जो भी हमको इनकम जनरेट होती है उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं। इनमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आगे के चैप्टर्स में है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से उसे हम किस तरीके से इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिफ्थ इज़ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स से डील करता है। इट स्टडीज़ मेनली अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसमें गवर्नमेंट की जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देन लास्ट इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट। यहाँ इसमें हमको ये बताना है कि जो इकोनॉमिक्स है उसको हम साइंस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? हम इकोनॉमिक्स को साइंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जो पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद जो भी फैक्ट्स सामने आते थे उस पर हम बिलीव करते थे और उसी को हम पढ़ते थे, उन्हीं को हम प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी इकोनॉमिक्स है उसको हम साइंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि साइंस में भी प्रिंसिपल्स होते हैं और इकोनॉमिक्स में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। देन हम इकोनॉमिक्स को आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक्स, इनोवेशन और क्रिएटिविटी होती है। जब हमको कोई भी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट लाना होता है तो हम बहुत सारे न्यू इनोवेशंस करते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे।